हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी। ये सब आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 8 जून का करंट अफेयर। 8 जून से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो देखेंगे और उससे जुड़े फैक्ट देखेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया। हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम है फूड स्टैंडर्ड सेव्स लाइव्स। 2023 का थीम है। अब हम लोग जून का इंपॉर्टेंट डे देखते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। पूरे इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अपना इंडिया ही दूध उत्पादन करता है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। तो ये जून के अभी तक इम्पोर्टेंट डे हैं। अगला क्वेश्चन है, आईक्यू एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में कौन शीर्ष पे है? तो दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में पहले स्थान पे लाहौर है और दूसरे स्थान पे ये चीन का शहर होतान है और तीसरे स्थान पे राजस्थान का शहर है ये भिवाड़ी अपने भारत का और चौथे स्थान पे दिल्ली है। तीसरे और चौथे स्थान पे अपने भारत का शहर है भिवाड़ी और दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एक दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज की है? तो ये दर्ज की है बांग्लादेश ने। इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने मई में 9.94 मुद्रास्फीति की दर के साथ उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज की है बांग्लादेश ने। अब बांग्लादेश ने की है तो बांग्लादेश के बारे में देखते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और यहाँ की करेंसी है टका। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है जो शेख हसीना और राष्ट्रपति अभी बने हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश को 20 ब्रांड गेज इंजन सौंपे हैं। बांग्लादेश और अमेरिका के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चट्टोग्राम में शुरू हुआ है। भारत और बांग्लादेश ने 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया है। छठवें भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी ढाका करेगा। भारत और बांग्लादेश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन हुआ। तो ये अभी बांग्लादेश के बारे में इंपॉर्टेंट था, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंप पन बिजली परियोजना की स्थापना के लिए एनएचपीसी ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो एनएचपीसी ने किया है महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता किया है। अब महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे और यहाँ के गवर्नर है रमेश वैस्य। रमेश जी धानुका ने बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। बांद्रा बरसोवा समुद्री पुल का नाम वीडी सावरकर के नाम पे रखा गया। इनका जन्मदिवस 28 मई को था। इनके ही जन्मदिवस पर बांद्रा बरसोवा समुद्री पुल का नाम बदलकर वीडी सावरकर पुल कर दिया गया है। 28 मई को इस नए संसद का उद्घाटन हुआ था इनके जन्म दिवस पर ही। महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र स्कूल में छात्रों के लिए मानकीकृत यूनिफॉर्म होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने शासन लागू पहल शुरू की है। महाराष्ट्र के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू हुआ है। तो ये महाराष्ट्र के बारे में इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिडको के एमडी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये किया सिडको के एमडी के रूप में अनिल दिग्गीकर ने किया है। इसका राइट आंसर है। अब सिडको क्या है? सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1970 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है नवी मुंबई में है। अब हम कुछ अपॉइंटमेंट देखते हैं इंपॉर्टेंट। प्रवीण के श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ लिए। बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल लॉर्ड चेयरमैन चमन लाल चुने गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। कर्नाटक बैंक ने एमडी और सीईओ के रूप में श्री कृष्ण हरिहर शर्मा को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डाक ने किस देश के साथ समझौता किया? तो मझगांव डाक ने किया है जर्मनी देश के साथ समझौता। इसका राइट आंसर है जर्मनी। अब जर्मनी के बारे में देखते हैं। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है और यहाँ की करेंसी यूरो है। यहाँ के प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टीनयमीयर और यहाँ के चांसलर हैं ओलाफ सोल्ज। अभी नए चांसलर बने हैं। अब हम जर्मनी के बारे में इंपॉर्टेंट देखते हैं। जर्मनी ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है। एंजेला मर्केल को जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला। ये पूर्व चांसलर रह चुकी हैं जर्मनी के। जर्मनी अपने अंतिम शेष 3 परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में बर्लिन शीर्ष पे रहा है।
हाल ही में किसने अपना नया उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया है? तो ये किया है शांतनु गुप्ता ने। शांतनु गुप्ता ने योगी आदित्यनाथ के बारे में लिखा है। ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। इनकी पुस्तक उपन्यास का नाम है अजय टू योगी आदित्यनाथ। शांतनु गुप्ता ने इनके योगी आदित्यनाथ के ऊपर 2 पुस्तक और लिखी है, द मोक हु ट्रांसफर्ड उत्तर प्रदेश और दूसरा लिखा है द मोक हु बिकेम चीफ मिनिस्टर। ये 3 पुस्तक इन्होंने योगी आदित्यनाथ के ऊपर लिखी है। अब हम इम्पोर्टेंट पुस्तक देखते हैं। आदित्य भूषण की पुस्तक गट से एमाइड ब्लडबाथ द अंशुमान गायकवाड़ नरेटिव का विमोचन हुआ। रस्किन बॉन्ड ने द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है। गौरी खान ने अपनी नई किताब माई लाइफ इन डिजाइन लॉन्च की है। आदित्य भूषण की पुस्तक गट से एमाइड ब्लडबाथ द अंशुमान गायकवाड़ नरेटिव का विमोचन हुआ है। डॉक्टर मनोज कुमार के द्वारा लिखी गई पुस्तक सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन का विमोचन हुआ है। तो ये अभी तक नए पुस्तक थे जिनका विमोचन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य अपशिष्ट संग्रहण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान शुरू करेगा? तो हरियाणा करेगा। डोर टू डोर अपशिष्ट संग्रहण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। अब हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर। अब हम हरियाणा के बारे में और इम्पोर्टेंट देखते हैं। हरियाणा ने झारखंड को हराकर 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। भारतीय रेलवे ने हरियाणा में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा में बनेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया है। 36वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद में हुआ है। तो ये अभी हरियाणा के बारे में इम्पोर्टेंट था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की है? तो ये की है एस जयशंकर। ये विदेश मंत्री है, एस जयशंकर ने की है। इसका राइट आंसर है ये सम्मेलन हुआ है नामीबिया की कैपिटल पिंडहोक में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ? तो श्रीलंका के लिए रवाना हुआ। ये चेन्नई से रवाना हुआ है श्रीलंका के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रूज। और इसको किसने हरी झंडी दिखाई? केंद्रीय नौवहन और बंदरगाह मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इन्होंने इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। अब हम श्रीलंका के बारे में थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। भारत ने श्रीलंका को $1 बिलियन क्रेडिट लाइन प्रदान की है। श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया है। श्रीलंका के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला। दिवंगत सीडीएस विपिन रावत के सम्मान में श्रीलंका के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई गई है। श्रीलंका में राष्ट्रीय पाषाण सप्ताह शुरू हो रहा है। तो ये श्रीलंका के बारे में था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने एटीएम पर यूपीआई से नगद निकासी की सुविधा शुरू की है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है। इसका राइट आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। अब बैंक ऑफ बड़ौदा इसकी स्थापना 908 में होती है, 1908 में। इसका हेडक्वार्टर बड़ोदरा में। इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन है हसमुख आदिया। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2030 तक प्रमुख फार्मों में महिलाओं को कम से कम 30% निदेशक बनाने का लक्ष्य रखा है? तो जापान ने रखा है। इसका राइट आंसर है जापान। अब जापान की कैपिटल टोक्यो, यहाँ की करेंसी येन है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है फूमियो किशिदा। अब हम जापान के बारे में और डिटेल्स में देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी जी का अनावरण किया है। जापान ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने की इच्छा जताई है। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है। जापान का कमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहले स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है? तो इजराइल ने किया है, स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है। ये क्या है? ट्रैफिक को कम करने के लिए और कम समय में दूरी तय करने के लिए स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है इजराइल ने। अब इजराइल ने किया है तो इजराइल की कैपिटल यरूशलेम है और यहाँ की करेंसी इजराइलियन नई शेकेल। यहाँ के प्रेसिडेंट है इसाक हर्जोग और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू और यहाँ के संसद का नाम है कनेसेट। अब हम और इम्पोर्टेंट देखते हैं इसराइल के बारे में। इसराइल ने नया आफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। अदानी ग्रुप ने इसराइल में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। यूएई और इसराइल ने अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसराइल ने नए नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का सफल परीक्षण किया है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया 6.3% लगाया है। अब विश्व बैंक ने लगाया है, तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में होती है, 1944 में। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में। इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट अभी बने हैं अजय बंगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितनी कृषि ऋण समितियों को जन औषधि स्टोर खोलने की अनुमति दी है? तो 2000 कृषि ऋण समितियों को जन औषधि स्टोर खोलने की अनुमति दी है। जितना भी आज 8 जून से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था मैंने करा दिया, और उससे जुड़े फैक्ट का भी करा दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एवरीवन।